अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज की पेशरफ्त में कुछ दो तीन अहम पेशरफ्तें, कुछ दो तीन अहम मालूमातें, दो तीन अहम ख़बरें हैं, वो आपके साथ इस छोटे सी व्लॉग में शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज इस्लामाबाद पुलिस ने एक साबिक जनरल, वो भी 80 साल का एक ज़ईफ़, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिसने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, उसने क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी होगी अपने इतने अरसे में, एक कैप्टन से मेजर जनरल के ओहदे तक पहुँचते पहुँचते उसने क्या कुछ इस मुल्क के लिए अपने हिस्से की जो कुर्बानी है वो नहीं दी होगी। बहरहाल गिरफ्तारी भी आज़ादी राय पर, ये जमहूरियत है, ये हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में हुस्न जमहूरियत है कि ये बिलावल के, फजल रहमान के, शहबाज के और मरियम के बराए नाम जमहूरियत है, जो कि PDM के सेंस में इस पाकिस्तान के हर उस शख्स पर जिसने पाकिस्तानी होने का, जिसने मुहिब वतनी का एक सबूत किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी सूरत में दिया है, उसको इस किस्म का सिला मिल जाता है कि उसकी ज़बान बंदी के हवाले से वो फिर उसको गिरफ़्तार किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको बरहना किया जाता है, या उसके लिए ये ज़मीन तंग किया जाता है। आपको हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे रोज़ इस किस्म के कुछ न कुछ मिसालें मिलते रहेंगे। मुबारक हो आपको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, बनाना रिपब्लिक के जो अरकात, जो मुहरकात, जो आप तरीक़ेकार देख रहे उस वो सब पूरे कौम को मुबारक हो। एनीवे, फिर 9 रुकनी बेंच के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो सो मोटो नोटिस दिया गया था, उस हवाले से आपके साथ तफसील से बात करूंगा। आज सारा दिन सुबह 9 बजे से पहले 2-2.5 घंटे तो ये ख़बरें आ रही थी, और हकीकत में भी ऐसा ही था कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो 9 रुकनी बेंच था उस पे एक तज़ाद था। वो ऑलरेडी आप देखते हैं कि इस PDM के, PMLN के, ख़ासकर फिर बिलावल जैसे लोगों के, जो बिलावल और मरियम का पाकिस्तान है आजकल, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस पर तनकीद किया था 9 रुकनी बेंच पे, उसको जो ना वो एक मुतनाज़ बनाया गया था, और खामखा में इसको तूल देने के लिए, इसको लंबा करने के लिए, इस केस को, आपको पता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स का एक वो हरबा इस्तेमाल करने के लिए ये सारा काम और ये सारी कार्रवाई और सारी गोलाबारी कर रहे थे। यानी मुहिम जोई जैसे आप कह सकते हैं, या जो मुखालिफ एक इस 9 रुकनी बेंच के, या सुप्रीम कोर्ट के, या अदालतों के, या आईन और कानून के, जो एक मुखालिफ मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही थी 2-4 दिनों से, उसका ये सिला मिल गया कि 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया। वो समाज शुरू नहीं हो रही थी तो उसमें लोग जो ना अजीब व गरीब कशमकश में थे, और वो अजीब व गरीब किस्म के तशवीश पाया जाता था। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो लोग नो डाउट मीडिया या बाकी जो कंसर्न लोग थे, वो बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है, इस तरह कभी होता नहीं है, क्यों इस तरह हुआ और ऐसा हो रहा है, मीन्स के 2-2.5 घंटे से समाज क्यों शुरू नहीं हो रहे। असल में असल हक़ाइक़ तो सामने आ नहीं रहे थे, तो लोग इस वजह से तशवीश में थे, और कुछ नेगेटिव सोच, नेगेटिव मामलात जहनों में चल रहा था। एनीवे, उसका समात आज जो तकरीबन 1 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के बाद 1 बजे तकरीबन राउंड अबाउट वो शुरू गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब है, उन्होंने ये कहा कि भाई 4 हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं वो इस 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए। वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कि चलो ठीक है, हमें अगर मुतनाज़ा बनाया जा रहे हैं, अगर हमारे ऊपर इनको वो नहीं है, एक एतमाद नहीं है, तो हम खुद अलग हो रहे इस बेंच से। अब ये 5 रुकनी बेंच यही समात जारी रखेंगे, और साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को जो दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये उसके बिलावल यानी पीपल पार्टी के और PDM की तरफ से, कि इसको किया जाए फुल कोर्ट यानी लार्जर बेंच, ये समात के लिए मुकर्रर की जाए, उसको भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसी वक्त मुस्तरद कर दिया, और कहा कि 5 रुकनी बेंच जो है ना, ये इस इलेक्शन के डेट को, तारीख़ को, KP और पंजाब असम्बली में जो इलेक्शन होने हैं उसकी तारीख़
कौन देगा और ये कब होंगे, मीन्स 90 दिन के अंदर अंदर होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन और साथ और जो कंसर्न गवर्नर्स और जो सदर मुमलिकत इन सोआन जो अदर कंसर्निंग लोग है, कंसर्निंग इदारे है, उनका काम है कि नहीं, ये किसका काम है और किसने तारीख देना और किसने इलेक्शन कराना है और किसकी वजह से ये डिले हो रहे हैं। पर इस लबे लुबाब इसका ये है जो मैं आपके सामने अगर रख दूं तो इलेक्शन की तारीख पे ये असल समात हो रही है। सुमोटो नोटिस जो लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो अलहदा हो गए और उसके बाद इस 5 रुकनी बेंच ने इसका मजीद आगे कंटिन्यू करना है। आज का दिन पूरा दिन समात हुई है, अभी 6 बजे तक, तकरीबन 5:30 बजे तक PTI के जो वकला टीम था वहाँ पे मौजूद। उस वक़्त जो आपके अली ज़फ़र साहब जो कि PTI के इस केस को बाकायदा तौर पे लीड कर रहे, अपने तमाम वकला के टीम को वो लीड करने वाले, तो उन्होंने आज रोस्टम पे रहते हुए तमाम बयानात उसने रिकॉर्ड कराए और उसने जजेस साहिबान के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वो मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि हमें चाहिए, इन मीन्स जो हमारा मौक़िफ़ है, जो PTI का मौक़िफ़ है, इस वक्त जो आइन का तकाज़ा है, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि वो लबे लुबाब ये रहा आज सारा दिन कि हमें इलेक्शन का तारीख़ देनी है और ये कब देनी है, 90 दिन के अंदर हाल हाल में इलेक्शन होना है और होना चाहिए। ये इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, इस पर समात का जो ना आखिरी एट द एंड जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए कि किसने तारीख देने और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ही है। बहरहाल उसके बाद अगर कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूं जो हमें वहाँ पे यानी मीन्स सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ज़राए से मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढेगा, इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। बाकी सारे गैर ज़रूरी सवाल जवाब अब इस केस में डिस्कस नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के इसी समात में बात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इंतखाबात 90 दिन में ही होने हैं, वक्त की कमी के बायस असम्बलियों की तहरीर का सवाल भी इस केस में डिस्कस नहीं होगा। बेंच अब 5 जजेस पर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर अली साहब। ये 5 जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के इस समात के लिए, इस सुमोटो नोटिस की समात के लिए, ये अभी इस समात को जारी रखेंगे। एनीवे सवाल सिर्फ आखिर में यही रह गया कि अब तारीख़ का हमने ये आइन के रोशनी में, आइन को सामने रखते हुए आइन की तशरीह में किसने देनी है। आज की जो ना वो समात कंप्लीट हो गई है, तकमील तक पहुँची है। कल 9:30 बजे जो एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें कहा कल 9:30 बजे इंशाल्लाह ये समात दोबारा शुरू करेंगे और यहाँ से इसको शुरू करके हुकूमती जो अटॉर्नी जनरल है, बाकी लोग हैं, उन्होंने अपने राय ज़रूर दे दी, लेकिन पूरा उनकी जो ना वो सुनवाई नहीं हो सकी। तो कल इंशाल्लाह सुनवाई जारी रखेंगे और कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने ये ऐलान किया, ये हुक्म जारी किया, ये एलामिया जारी किया कि कल ही इसका क्या करेंगे, इसका फ़ैसला करेंगे। इन मीन्स कल से ज़्यादा ये इस आगे किसी दिन या किसी डेट पे नहीं जाने देंगे। यानी जो तज्ज़ियाकार है, जो माहिरीन है, जो कानून और आइन के स्टडी करने वाले हैं, जो उनको उनके समझ बूझ वाले हैं, वो ये कहते हैं कि कल ये ऐलान का एक तयन हो जाएगा कि ऐलान किसने करनी है और उसके वसातत से, सुप्रीम कोर्ट के वसातत से वो ऐलान कल हो जाएगा और 90 दिन के अंदर अंदर यानी 52-50 दिन तकरीबन रहेंगे, इसके अंदर अंदर ये इलेक्शन होना ही है। अटॉर्नी जनरल जो कि हुकूमत की तरफ से, जो कि फेडरल यानी वफाकी हुकूमत की तरफ से होते हैं अदालतों में एक रिप्रेजेंटेटिव के सेंस में, उसने अपने जो एक मौक़िफ़ बयान किया हुकूमत की तरफ से, उन्होंने साफ इनकार किया कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। एनीवे इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी हुए। आखिरकार ये बात हुई है कि अगर PSL हो सकता है, अगर बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, अगर जंगी हालत नहीं है, अगर कोई कुदरती आफात के ज़िद में हमारा मुल्क अल्लाह ना करे नहीं है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। किसी भी इदारे से इलेक्शन कमीशन के जो मावनत के लिए जो वो चाहिए, हेल्प चाहिए या जो कोऑपरेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए इलेक्शन को मुमकिन बनाने के लिए, वो उसी इदारे की जिम्मेदारी है। इसके बाद मैं आपके साथ मरियम नवाज साहिबा की जो एक बगोड़ा बाप की बेटी है, एक बिगड़ी हुई, नो डाउट इमरान खान के एक ट्वीट के मुताबिक बिगड़ी हुई जो बेटी है, साहिबजादी है, जनाब
नवाज शरीफ साहब की बमाए हमारे वजीर दाखिला, जो कि वजीर दाखिला कम है, और मरियम नवाज के पर्सनल सेक्रेटरी, या आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का पर्सनल जो सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो ज़्यादा है। बल उन दोनों ने मिल के एक खिताब किया उस वर्कर कन्वेंशन से एक जलसी की सूरत में, और नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम और ख़ासकर साहिवाल के अवाम के साथ बहुत प्यार करता है। मरियम नवाज का ये कहना था, नवाज शरीफ का सलाम आप लोगों को, उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने मुल्क से महंगाई ख़त्म की है, उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने दहशतगर्दी मुल्क से ख़त्म की, उस नवाज शरीफ का जिसने एटमी असासा इस मुल्क को दे दिया और एटॉमिक जो इसे कह सकते मुल्क बना दिया। और बहरहाल फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ये ना बोले गलती से, क्योंकि नाअहली तो कूट भरी हुई है उसके अंदर, ये ना बोले कि जिसने पाकिस्तान को अमेरिका इंग्लैंड से ज़्यादा डेवलप मुल्क बनाया गया था, लेकिन अब ये 3-3.5 साल इमरान खान ने इसको डबो दिया, ये उस इंग्लैंड और अमेरिका से नीचे बनाना रिपब्लिक बना दिया इमरान खान ने। मुझे खदशा था ये ना बोले। फिर मेरे जहन में ये भी आ रहा था उनको सुनते सुनते कि कहीं वो ये ना बोले कि कायद आज़म को भी नवाज शरीफ ने ही मुंतखब किया था और उसकी इंटरव्यू भी वज़ीर आज़म बनाने के लिए, इस मुल्क के चलाने के लिए, एक लीडर बनाने के लिए, वो तमाम चीज़ें भी नवाज शरीफ ने ही देखी थी। फिर मुझे एक और भी ख्याल आया कि कहीं ये ना बोले कि एटमी पावर बनाने वाले साइंसदान अब्दुल कदीर खान को भी नवाज शरीफ ने ही पढ़ाया था और साइंसदान भी नवाज शरीफ ने ही उसको बनाया था। और तो ये तमाम सवालात रियली जहन में आ रहे थे। वाकई अपनी नाअहली, ये जो 2000 से 2500 लोगों का एक जलसी था वर्कर कन्वेंशन के नाम से, वो क्या किया, क्योंकि जलसे का नाम तो ये दे नहीं सकते, वो उन लोगों को वो इतने बेवकूफ़ समझती है और वाकई बेवकूफ़ बनाती भी है और बनाती रही है कि आज के इस तकरीर में अल्लामा मरियम नवाज साहिबा ने कि इमरान खान की नाअहली और इमरान खान की यानी ना तो इसका किरदार है ना इसकी अहलियत है, तो इसने इस मुल्क को डबो दिया। मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ और उनके जो चाहने वाले उनसे सवाल करता हूँ बड़े अदब के साथ कि वाकई इमरान खान नाअहल तो है आपके मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं, आपके बाप के मुकाबले में, क्यों पाकिस्तान में इतने जो ना वो ज़ख्मी हालत में, फिर उनके ऊपर अटैक हो रहे, फिर इतने ज़्यादा जो ना वो तमाम किस्म के ख़दशात और ख़तरात के बावजूद अपने अवाम के बीच में बैठा हुआ है। और नवाज शरीफ बड़ा बहादुर और बड़ा काबिल शख्सियत है, वो जाके लंदन में बैठा हुआ और आवाम से इतनी मोहब्बत करते कि आपको भेजा गया कि आप सलाम भेज दें। एनीवे, इस झूठ का, इस 2 नंबरी का। फिर उसने बोला कि इमरान खान के किरदार यानी बद किरदार है, तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, आवाम को मालूम है, थोड़ा सा इशारा देना चाहूँगा कि क्या मरियम नवाज़ आप अपने किरदार के, अपने जो भी आपके आगे पीछे है उन सब के किरदारों का हमें ज़रा खुल के बता सकते कि उनके किरदार का क्या मयार है, उनके वाकई किरदार और जो इनके अहलियत है वो किस तरह पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सबको मालूम है कि बहुत सारे मामलात जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम सबको मालूम है कि आपके और आपके आगे पीछे लोगों के किरदार क्या है। एनीवे, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क का वाकई इन अवाम का 22 से 24 करोड़ अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है और हकीकत में हम इसके मुस्तहिक है। अगर मरियम नवाज़ और बिलावल जैसे इन 2 लीडरों के लिए हमारा मुल्क और हमारे 22 से 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों का जो एक खुशी है या गुजर बसर है, वो अगर इनके मरहून मिन्नत और इनके लीडरशिप के अंडर में रह गया तो हम वाकई फिर अल्लाह ताला के अजाब में ही है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ और नासिर।